कभी आपको ऐसा लगा कि दिन में 24 घंटे भी कम पड़ गए हैं? इनफैक्ट मेरे साथ तो ये बहुत बारी हुआ है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि अपने दिन में जो 24 घंटे हैं उसको 25 घंटे कैसे किया जाए। डू यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट आर्टिकल? ए गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस कुछ जितना मर्जी रिसर्च कर ले बट टाइम को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट्स अ स्पेस ऑफ गॉड। बट देयर इज अ बेटर वे टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम, जहां आपको ये नहीं लगेगा कि 24 घंटे कम है। यू कैन बी मोर इफेक्टिव। ये मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच सीखी है विद ओवर अ पीरियड ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम माई बिजनेस मेंटर, स्पिरिचुअल मेंटर एंड लीडरशिप सेशंस आई हैव अटेंडेड। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप होम मेकर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, किसी भी प्रोफाइल में हैं आप, इट डजंट मैटर, ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो बनाया मनी के ऊपर एंड लोगों ने बोला कि वेरी गुड, लर्न हाउ टू मैनेज मनी, बट लॉट ऑफ पीपल फेस दिस चैलेंज हाउ टू मैनेज देयर टाइम। मैंने बहुत बारी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में था मुझे लगता था कि यार काश मेरे से 10 पुनीत हो जाते, कैन आई क्लोन माई सेल्फ और 10 पुनीत खड़े कर दूँ, वो सारे काम कर लें। और काफ़ी बार ऐसा लगा कि पूरे दिन बहुत बिजी रहे, बहुत काम किया, बट एंड में ना जब देखा बहुत सारा काम पेंडिंग भी रह गया। तो ये बहुत लोगों के साथ आई एम श्योर हुआ होगा। तो ये वीडियो कैन रियली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। माई नेम इज पुनीत बंसल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम शेयरिंग माई secrets because lot of people come to me and say कि पुनीत how can you manage so many things, and मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत effectively manage कर पा रहा हूँ, but मैं बहुत better हो गया हूँ what I was before, because पहले मैं बहुत stress out रहता था, but now I have realized that if you want to increase your efficiency you need to learn how to manage your time. Most of us think कि पैसा इंपॉर्टेंट है, विच इज इंपॉर्टेंट, बट बिलीव मी टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, बिकॉज टाइम इज पेरिशेबल। अगर आपने उसको ढंग से यूज नहीं किया वो वेस्ट हो जाएगा। वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड आई विल शेयर सम इंसाइटफुल कंटेंट विच कैन हेल्प यू टू स्ट्रीमलाइन योर जर्नी एंड हेल्प यू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स। आई एम श्योर आप सबने मेरी तरह एक टू डू लिस्ट बनाई होगी, जो बड़ा कॉमन चीज़ है। आजकल लोग टेक्नोलॉजी, एप्स, रिमाइंडर्स बहुत कुछ लगाते हैं। पहले हम डायरी पे लिखते थे एंड ये सब ने की होगी, एंड जब बनाते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं और उसके साथ कई लोग प्रायोरिटीज़ भी करते हैं 1 2 3। ये मैंने सब कुछ किया हुआ है एंड जब मैं शाम को चीज़ें देखता था बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हो जाती थी, बट फिर भी काफ़ी सारा काम नहीं होता था। तो मेरे बिजनेस मेंटर मुझे एक लीडरशिप सेशन में एक मैट्रिक्स के बारे में बोला, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज एशर-हॉवर मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स हैज चेंज्ड माय वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। एक काम करिए, आप पेन पेपर पे भी कर सकते हैं, तो आप क्वाड्रेंट बनाइए। आई एम श्योर पता होगा क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। आप 2 लाइनें वर्टिकल लाइन एंड उसको क्रॉस करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए और लिखिए अर्जेंट ऑन द टॉप एंड इधर लिखिए नॉट अर्जेंट एंड इधर लिखिए इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। तो दिस विल बिकम 4 स्पेसेस। तो लास्ट वाली स्पेस को बोलते हैं, मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, इसमें फोटो में भी दिखा रहा हूँ। तो लास्ट 4th क्वाड्रेंट है जिसको बोलते हैं नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट एज इट नेम सजेस्ट, ये वो टास्क है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो बेसिकली आई कॉल्ड इट टाइम वेस्टर्स। ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, it could be social media, blaming, gossiping, area of no concern। जैसे काफी लोग पॉलिटिक्स की पता नहीं कुछ भी डिबेट में, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं जो उनके लिए रेलेवेंट है भी नहीं है, उनके बिजनेस के लिए, उनकी लाइफ के लिए। तो दीज आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस टू यू। तो व्हाट आई से इज अवॉइड इट। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल से कि अवॉइड नहीं कर सकते, बट सेकेंड वे इज टू रिड्यूस द टाइम इनटू दैट क्वाड्रेंट। 4th quadrant is the most dangerous and the biggest time wasters for you. 3rd quadrant में क्या आता है? 3rd quadrant में आता है tasks which are not important but urgent। तो एक ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए interruptions हैं, unscheduled meetings, sometimes phone calls, emails। तो कई बार आप कोई ईमेल पढ़ना शुरू कर देते हो
जो कि उस समय रेलेवेंट नहीं थी, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हो उसको छोड़ के करना शुरू कर देते हो, या फिर किसी का फोन आ गया मीटिंग के वक्त। और मेरे साथ ये बहुत बारी कॉमन था, क्योंकि मेरी आदत थी मैं किसी का फोन अवॉइड नहीं करता था एंड हमेशा सबके कॉल्स लेता हूँ और कॉल बैक भी करता हूँ। तो ये काफी लोगों के साथ ये इशू आता है कि आप कोई काम कर रहे हो इंपॉर्टेंट काम और कोई इंटरप्शन आ गया, या फिर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो इमीडिएटली एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि कोई और उसको एड्रेस करने के लिए नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, लाइक बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई यूज्ड टू हैंडल फाइनेंस इन माय कंपनी। तो जब कंपनी बहुत छोटी थी, बेसिक लेवल पे थी, तो मैं क्या करता था, सब कुछ मैं मैनेज करता था, कैश भी। अब कैश एक ऐसी चीज है कि बहुत छोटे छोटे पेटी एक्सपेंसेस रखने पड़ते हैं, हर एक चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है। और अगर कोई ट्रांसपोर्टर आ गया, कोई लॉजिस्टिक वाला बंदा आ गया, उसको कैश टाइम से नहीं मिला तो वो परेशान हो जाएगा और आपको इमीडिएटली उसका हिसाब देना पड़ता है। तो मैं ये कैश का सारा हिसाब अपने पास रखता था, क्योंकि फादर साहब से सीखा था कि कैश अपने पास रखो। बट आई रियलाइज टुडे कैश की ट्रांजेक्शन कितनी कम होती है। तो बेस्ट वे इज टू आप डेलीगेट करो। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले अपने टीम में किसी को जो चाहे फाइनेंस का बंदा हो चाहे परचेज का बंदा हो, उसको मैंने इम्प्रेस दे दिया कि भाई ये ले 50,000 पे, अब तू इसका हिसाब तूने रखना है, इम्प्रेस बनाना है। तो बेसिकली व्हाट आई डिड इज आई डेलीगेटेड दैट वर्क, स्मॉल थिंग्स which is urgent but not important as in terms of task, because you can be more efficient if you perform high task जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये काम आप डेलीगेट कर सकते हो, एक क्लरिकल वर्क है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब कुछ आपको नहीं करना है। तो यूज रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और पीपल एंड यू कैन डेलीगेट दोज टास्क, लाइक कीपिंग अ ड्राइवर। समटाइम्स आप कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं मीटिंग्स लेता हूँ कई बार मैं ट्रैवल करते हुए, तो देयर लॉट ऑफ वेज यू कैन यूज दिस by delegating those tasks। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, लाइक लेट्स से यू वांट टू पे क्रेडिट कार्ड बिल और टेलीफोन बिल, और आपको रिमाइंडर्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही है कि पेमेंट लेट होगी, तो आप ऑटो पे लगा दो ना। और मे बी यू कैन आस्क योर स्टाफ जो भी राइट टाइम पे किसी की ड्यूटी लगाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाओ, ये काम ये करने वाला है टाइम पे। लास्ट मोमेंट पे अगर आप एक काम करते हो वो अर्जेंट हो जाता है, कोई बिल पे करना है, नहीं तो पेनल्टी लगेगी और कोई फोन कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या फिर इनकम टैक्स का लास्ट डे हो गया, तो आप उसको लास्ट डे तक मत छोड़ो, ठीक है। वो और काम किसी और को दे दो जो वो काम एफिशिएंटली कर सकता है, बिकॉज यू कैन प्रायोरिटाइज योर थिंग्स फॉर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट इज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड नॉट अर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीजें आपके लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई अर्जेंट नहीं है, क्राइसिस नहीं आया। लेट से आप हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में आपको हेल्थ चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने उसको प्लान नहीं किया, उसके लिए डेली टाइम नहीं दिया, यू डिड नॉट गो फॉर मेडिटेशन, योगा, जिम, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, व्हाट विल हैपन? अगर वो इंपॉर्टेंट चीजों को आपने इग्नोर कर दिया, वन फाइन डे इट विल बिकम अर्जेंट एंड इट विल बिकम अ क्राइसिस। आपने हेल्थ का ध्यान नहीं किया तो आप लेट से बीमार हो गए, तो आप वो काम भी नहीं कर पाएंगे जो आप करते थे, हॉस्पिटलाइज हो गए। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव इंपॉर्टेंस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो हेल्थ इज वन ऑफ देम। सेकेंड इज वेल्थ और करियर और मनी। तो काफी लोग फाइनेंस को ना मैनेज नहीं करते, जैसे मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो कि हाउ टू मैनेज फाइनेंस। तो फाइनेंस को, वेल्थ को भी प्रायोरिटी देना है, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर ढंग से नहीं किया फाइनेंस को मैनेज, तो वन फाइन डे कोई इमरजेंसी आ गई, सिचुएशन आ गई, यू विल बी शॉर्ट ऑफ मनी। काफी लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, बजटिंग नहीं करते, सेविंग नहीं करते, इन्वेस्टिंग नहीं करते, दे लीव थिंग्स की बाद में देखा जाएगा। भाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू बजटिंग एंड प्लानिंग ऑफ योर फाइनेंसेस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेशनशिप्स। काफी लोग टाइम पे ना रिलेशनशिप्स को वैल्यू नहीं करते, वेदर इट इज विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर लव्ड वंस। टाइम नहीं दिया, चीज़ों में बिजी रहे, डिस्ट्रैक्शंस में, क्वाड्रेंट 4 में, 3 में बिजी रहे और टाइम उसको नहीं दिया, तो बाद में क्या होगा कि वो रिलेशनशिप सोर हो जाएगा, आपको उसमें और ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा और आपकी लाइफ में स्ट्रेस भी ऐड हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, बिकॉज ये अर्जेंट नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, बट अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया देन it can become critical and it will add a lot of stress to your life. First quadrant is known as urgent and important. जो टास्क important भी है और वो urgent भी बन गए। So
ये आपको छोड़ना नहीं है, ये टास्क को एज सुन एज पॉसिबल करना बहुत ज़रूरी है। लेट से आपका बच्चा बीमार है और आप वो स्कूल में गया हो, तो उसको सारे चीज़ों को छोड़ के आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज इट इज़ वो आपका बच्चा है। आपको एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है और आपने उसके नोट्स नहीं बनाए, उसको प्रिपेयर नहीं किया, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। क्लाइंट आपका इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और वो आपकी टीम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो उसकी कॉल्स आ रही है, तो वो अर्जेंट भी हो गया क्योंकि वो इमीडिएटली रिप्लाई करना पड़े। कोई फैमिली की मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई भी तरह की इमरजेंसी आ गई फैमिली में, दीज आर अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क। अब ये टास्क ऐसे हैं जहां पे कुछ टास्क आएंगे ही आएंगे कि कोई इमरजेंसी आ गई जो किसी को नहीं पता, बट काफी बारी ये टास्क इसके लिए आते हैं क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर किया होता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें अगर इग्नोर करोगे तो इंपॉर्टेंट तो है ही, वो अर्जेंट भी बन जाएंगी। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, फैमिली को अपने इंपॉर्टेंस नहीं दी, हेल्थ को नहीं दी, मनी को नहीं दी, तो अर्जेंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इनफैक्ट क्वाड्रेंट अगर हम बात करें, क्वार्टर नंबर 1 में अगर आप काम करते हो, जिसको क्राइसिस भी बोलते हैं, उसमें आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 3 एंड क्वार्टर नंबर 4, विच इज क्वार्टर नंबर 1 is something which is urgent as well as important. Number 3 is something which is urgent but not important. And quarter number 4 is not urgent and not important. इस क्वाड्रेंट में अगर आप 10% काम भी काम करते हो, टोटल आउट ऑफ 100%, तो 30% आप इन 3 क्वाड्रेंट्स में काम करो एंड 70% अगर आप क्वाड्रेंट नंबर 2 में काम करते हो, विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, देन बिलीव मी, you will feel that you will have more number of hours. It is so important to spend your time on things which are important and not urgent. So ज़्यादा टाइम आप important चीज़ों पे spend करो, not on those things which are only urgent. So और हर एक बंदे के लिए urgent and important अलग होता है, तो मेरी definition अलग है। तो I would say कि आप एक काम करिए, आप जितने भी आपके रेगुलर टास्क हैं, एक्टिविटीज़ है जो आप करते हैं, उनको पहले लिखिए कि कौन सी अर्जेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट, इन चारों मैट्रिक्स में। इट विल एक्चुअली गिव यू क्लैरिटी। तो ये आपको सिर्फ सुनने का नहीं है कि आपने वीडियो सुन लिया, आपको अच्छा लग रहा है। ये टास्क अभी इस इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू डू दिस टास्क, राइट डाउन ऑल द एक्टिविटीज विच टेक्स योर टाइम एंड डिवाइड इनटू दिस। आई विल ऑल्सो शेयर इन अ नेक्स्ट वीडियो कि मेरे लिए क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टास्क है और मैं अपना टाइम कैसे अब आजकल मैनेज करता हूँ। बिकॉज काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं हाउ यू आर एबल टू इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम। सो अगर ये वीडियो ने आपको हेल्प किया तो डू लाइक माई चैनल, पुट अ कमेंट, सब्सक्राइब टू इट, शेयर आइडियाज आपको किस पे वीडियो बनाने हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।